फ्रेंड्स, हमने इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था फ्रेंड्स, ह्यूमन आइज के बारे में पढ़े थे, यानी कि पार्ट 1 में, जिसमें हम रेटिना, कर्निया, कंजक्टिवा सबके बारे में हम पढ़े हैं फ्रेंड्स। आज पुपिल ओपिल सब पढ़ लिए हैं। आज के वीडियोस में हम लेंस के बारे में, ग्लूकोमा के बारे में, रड सेल, कोन सेल, मायोपिया के बारे में हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप हमारे लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो बहुत ही टैलेंटेड था, नॉलेजेबल था, तो इसलिए आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। और अब चलते हैं फिर हम आगे। वेलकम टू कंटिन्यू एजुकेशन आगे। तो कल के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स, तो हमने इस आइस का डायग्राम बनाया था, जिसमें सबसे पहले हमारा कर्निया आता है और कर्निया के बाद एक आइरिस आता है, आइरिस में पुपिल होता है और पुपिल के नीचे एक छोटा सा झिल्लीनुमा लेंस होता है। कर्निया से लाल प्रकाश होते हुए हमारे नेत्र लेंस से पड़ते हुए रेटिना पर जाता है और रेटिना से होकर वो ऑप्टिक नर्व तक जाता है और ऑप्टिक नर्व से हमारे दिमाग को दृष्टि मालूम चलता है कि वो क्या है। और फ्रेंड्स, हमने आईलेसेस के बारे में पढ़ा था कि आईलेसेस क्या होता है। आईलेसेस जो हमारे पलके होते हैं वो हमारे धूल मिट्टी पोल्यूशन से हमको बचाते हैं। और आई सबसे ऊपर हमारा जो ये आईब्रो होता है, एनाटॉमी और इंटरनल पार्ट भी हम पढ़ लिए थे। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम आगे। तो सबसे पहले कल के वीडियो के आगे हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम आंसू के बारे में कि आंसू हमारा क्यों आता है, लैक्राइमल ग्लैंड के बारे में हम जानेंगे। तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब टीयर्स एंड लैक्राइमल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, टीयर्स एंड लैक्राइमल ग्लैंड का मतलब होता है अश्रु एवं लैक्राइमल ग्रंथियां। ठीक है फ्रेंड्स, ये होते कहाँ है, तो हमने आपको कल भी आंखें बनाकर दिखाई थी और फिर हम इस वक्त भी आपको आंखें बनाकर दिखा देते हैं, बताएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारे आंख हो गए। तो फ्रेंड्स, हमने कल के वीडियोस में पढ़ा था कि सबसे पहले हमारा आइरिस आता है, ठीक, और आइरिस पे इस तरह का धावा जैसा बना रहता है। उसके अंदर हमारा एक गोल सा आता है जिसको हम लोग पुपिल कहते हैं, और पुपिल के नीचे एक छोटा सा परत होता है जिसको हम लोग लेंस कहते हैं। ठीक है, और इसको पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आईलेसेस। ठीक है, और इस तरह का जो साइन निकला रहता है फ्रेंड्स, इसको जो हम लोग कीचड़ आता है कभी कभी, तो इसको हम लोग क्या नाम दिए थे, मेइबोमियन। मेइबोमियन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, और इस पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आईलेसेस। ठीक है, 3 इसको हम लोग जो पहला बड़ा सा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आइरिस कहते हैं, और आइरिस के अंदर एक छोटा सा और गोल का होता है उसको हम लोग पुपिल कहते हैं, और पुपिल के नीचे एक छोटा सा झिल्लीनुमा होता है उसको हम लोग लेंस कहते हैं। ठीक है, और इसको तो हम बता दें कि मेइबोमियन ग्लैंड होता है। जो ये उजला पार्ट होता है फ्रेंड्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंजंक्टिवा। ठीक है, जो धूल मिट्टी पड़ने से कभी कभी लाल हो जाता है और सूज जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारे आईलेसेस और आईब्रो के, ये हमारा आईब्रो है। ठीक है, तो कॉर्नर साइड में फ्रेंड्स यहाँ पे लैक्राइमल ग्लैंड होता है। ठीक है, लैक्राइमल ग्लैंड होता है जी फ्रेंड्स, मेइबोमियन ग्लैंड होता है इसमें। और लैक्राइमल ग्लैंड में क्या फर्क होता है, इसमें क्या होता है, पीला तेल साहस होता है।
ठीक है, ये तेल सहस होता है और ये जल सहस होता है। ठीक है, जल है। और मेइबोमियन ग्लैंड जो है ये कीचड़ कीचड़ लाता है आपका। ठीक है, और यहाँ पे जो ऊपर ऊपर कर्नल साइन होते हैं, देखिए हम यहाँ पे आग के कर्नल साइन ये बनाए हुए हैं, इसको ही हम कहते हैं लैक्राइमल ग्लैंड। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं बाहरी ऊपर कोने साइड बगल में होता है, जो जल सहस पदार्थ है, जो आंखों को शुष्क होने से बचाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आंसू से जो हमारे कुछ पार्टिकल्स जो गंदगी होती हैं, तो आंसू से हमारे साफ भी हो जाता है। और ये जो आंसू होते हैं फ्रेंड्स, इसका स्वाद कैसा होता है? इसका स्वाद जो होता है, टेस्ट, ये हमारा नमकीन होता है। ठीक है, टेस्ट हमारा नमकीन होता है। जो फ्रेंड्स इसके अंदर एक एंटीबैक्टीरियल मिलता है जो कि आंखों को सुरक्षा देता है, उसको हम नाम देते हैं फ्रेंड्स लाइजोजाइम। ठीक है, लाइजोजाइम फ्रेंड्स ये हमारा एंटीबैक्टीरियल, ठीक, एंटीबैक्टीरियल, यह हमारे पेट में भी पाया जाता है। और फ्रेंड्स लाइजोजाइम, आप जब आग का कभी दवा या ड्रॉप्स लेने जब जाते हैं तो उसमें डॉक्टर लिखते हैं लाइजोजाइम। ठीक है, लाइजोजाइम का काम क्या है? हमारे आंखों को शुष्क होने से बचाता है। जो हमारे आंसू में लैक्राइमल ग्लैंड में होता है, जब कमी हो जाती है तो हमको लाइजोजाइम लेना पड़ जाता है, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन को, ड्रॉप को लेना पड़ जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, लेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स लेंस के बारे में जानना है। तो लेंस क्या होता है फ्रेंड्स? लेंस का काम वो होता है जो पुतली के रास्ते जो भी प्रकाश आता है वह रेटिना को देता है। ठीक, तो हम लिख देंगे। और रेटिना, पुतली को प्रकाश कहां से आता है फ्रेंड्स? पुतली को प्रकाश कर्निया से आता है। ठीक है, और कर्निया से पुतली पे जाता है, पुतली से लेंस पे जाता है, और लेंस से फोकस रेटिना पे जाता है, और रेटिना से फोकस पड़ने पे रेटिना हमारे दृष्टि को स्पर्श करता है और ऑप्टिक नर्व को सेंड करता है, जिससे हमारे को दृष्टि हमारे दिमाग से मालूम चल जाता है। ठीक है, तो लेंस क्या होता है फ्रेंड्स? तो लेंस हमारा पुतली के रास्ते जो भी प्रकाश आता है उसे लेंस रेटिना पर फोकस करता है। ठीक है, तो इसमें लेंस का काम यही होता है कि पुतली के रास्ते, यानी कि पुतली के रास्ते जो भी फोकस आता है उसको रेटिना पर फोकस करता है। इसका आकार जो फ्रेंड्स होता है, आकार इसका उभयोतल होता है। ठीक है, उभयोतल, जिसका इंग्लिश हम लोग बाइकॉन्वेक्स कहते हैं। ठीक है, लेंस पे कभी कभी उम्र बढ़ते बढ़ते, जब उम्र बढ़ते जाता है तो लेंस का आकार जो होता है वो चपटा होने लगता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि उम्र बढ़ने के अनुसार लेंस की आकार चपटा होने लगती है और उसका रंग भूरा हो जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स हमारे आंखें में लेंस जो होती है तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है, कैटरेक्ट, जिसको हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। तो मोतियाबिंद में फ्रेंड्स क्या होता है? मोतियाबिंद में जब हमारे लेंस होता है तो लेंस पे जब सफेद सी परत जम जाती है उसे हम कैटरेक्ट कहते हैं।
कैटरेक्ट या मोतियाबिंद कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपने मोतियाबिंद का नाम अवश्य सुना होगा कि मोतियाबिंद एक बीमारी है जो आंखें में होती है। तो आज आप समझ लिए होंगे कि मोतियाबिंद कौन सी बीमारी है। जब लेंस पे सफेद सी परत जब जम जाती है तो उसी को हम कैटरेक्ट कहते हैं और हमें साफ साफ नहीं दिखाई देता है, हमें धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, हो गया। अब हम एक और बीमारी के पर चलते हैं जिसको हम लोग ग्लूकोमा कहते हैं। ठीक है, जिसको काला मोतियाबिंद कहते हैं। तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स काला मोतियाबिंद जो है, काला मोतियाबिंद, इसी को हम लोग ग्लूकोमा कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोमा आप नाम सुने होंगे, हिंदी में सुने हो या इंग्लिश में सुने हो। तो फ्रेंड्स इस बीमारी में क्या होता है, जो हमारे आंख की कोशिकाएं होती हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा जो शरीर है, ठीक है, हमारा शरीर जो है वो सेल से बना हुआ है, यानी कि कोशिकाएं से बना हुआ। हमारी जितनी भी पार्ट्स है, यहाँ पे उंगली है, नस है, सभी जगह हमारे पास वो सेल है। ठीक है, तो हमारा तो एक आंख भले देखने में छोटा है लेकिन ये तो हमारे शरीर के लिए एक बहुत बड़ा भाग है, तो इसमें भी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो ग्लूकोमा में क्या होता है, जब कोशिकाएं डैमेज या विकृत हो जाती हैं, उसे हम ग्लूकोमा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम कैटरेक्ट बताएं, मोतियाबिंद में क्या होता है, एक छोटा सा सफेद परत बनता है। ठीक है, छोटा सा जब सफेद परत बनता है तो उसके इलाज हो सकता है, इलाज कराने वाले लोग इलाज उसका करवा लेते हैं। कुछ लोग होते हैं उसको नजरअंदाज कर देते हैं। नजरअंदाज करने से क्या होता है, वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और आगे चलकर वो आंखें खराब हो जाती है, एकदम डैमेज हो जाती है। उसकी कोशिकाएं जो होती हैं, सेल जो होती हैं, वो डैमेज हो जाती है, वही है ग्लूकोमा। ठीक है, जब इसका सेल कोशिकाएं जब विकृत हो जाती हैं, डैमेज का हिंदी होता है फ्रेंड्स विकृत। ठीक है, जब विकृत हो जाती हैं तो उसे ही हम ग्लूकोमा कहते हैं, जिससे हमारी आंख पूरा डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्रेसबायोपिया क्या होता है, प्रेसबायोपिया मतलब होता है वृद्धावस्था। ठीक है, जब हमारे दादाजी लोग बूढ़े हो जाते हैं, मतलब कोई उम्र उनका 65 प्लस हो जाता है, 65 प्लस हो जाता है, तो उनको ना दूर का दिखता है और ना नजदीक का दिखता है। ठीक है, मायोपिया होता है, मायोपिया होता है निकट दृष्टि, तो हम उसमें कन्वेक्स का उत्तल का ये सब हम चश्मा दे देते हैं। लेकिन प्रेसबायोपिया जब होता है फ्रेंड्स, तो इस वक्त हम कोई भी चश्मा का उपयोग नहीं करते, बाइफोकल होता है जिसका चश्मा का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, बाइफोकल लेंस का। ठीक है, तो प्रेसबायोपिया में क्या होता है फ्रेंड्स, ना हमको दूर का दिखता है ना नजदीक का दिखता है। तो ठीक है, और इसमें प्रेसबायोपिया में क्या होता है, मेन कॉजेज ये होता है कि मतलब बूढ़े लोग में क्यों होता है, बूढ़े लोग में ये होता है कि जो उनका सिलियरी मसल होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे सिलियरी मसल देखिए आपको दिखा रहे हैं, सिलियरी मसल, यहाँ पे जो आइरिस को और लेंस को जो कैटरेक्ट किया हुआ था, यहाँ पे आप गौर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम सिलियरी मसल बनाए हुए थे। ठीक है, जो एक मांसपेशिया होता है फ्रेंड्स। ठीक है, मांसपेशिया जो लेंस को धारित करके रखते हैं, ये वाला है, उसी में कमजोर हो जाता है। बूढ़े लोग जब होते हैं तो कमजोर हो जाता है, जिसके कारण उनको ना दूर का दिखता है ना नजदीक का दिखता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं प्रेसबायोपिया क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं लिख देते हैं, प्रेसबायोपिया आंख की सिलियरी मसल कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण नजदीक और
दूर की वस्तु नहीं दिखती। ठीक है, तो इसमें यूजेस क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें लेंस के यूजेस ऑफ लेंस, ठीक है। प्रेसबायोपिया क्या होता है, आंख की सिलियरी मसल जब कमजोर हो जाती है जिसके कारण दूर और नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, तो यूज ऑफ लेंस इसमें क्या होता है, प्रेसबायोपिया में किस लेंस के यूज हम करते हैं, बाइफोकल लेंस के करते हैं। ठीक है, और प्रेसबायोपिया में क्या होता है, आंख की सिलियरी मसल कमजोर हो जाती है जिसके कारण हमको दूर और नजदीक की वस्तु नहीं दिखती। ठीक है, और इसमें हम यूज किसका करते हैं, बाइफोकल लेंस के करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम आइरिस के बारे में जानेंगे। आइरिस हमारा कहाँ है फ्रेंड्स, यहाँ पे है। ठीक है, आइरिस, अब चलते हैं आइरिस के बारे में हम जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइरिस हमारा कहाँ है, इस तरह का गोल है। ठीक, और इस तरह का झाड़ी जैसा बना हुआ है। ठीक है, और इसके नीचे जो बीच में जो गोल से होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुटी कहते हैं। ठीक है, तो हमको सिर्फ पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है, यानी कि जो ये झाड़ी बनी हुई है इसी को हमको पढ़ना है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आइरिस। ठीक है, और आइरिस का हिंदी होता है परितालिका। ठीक है, और परितालिका का काम क्या है, परितालिका तो एक पहला काम करता है, कर्निया से प्रकाश लेकर लेंस को धारित करता है और लेंस उसको ऑप्टिक नर्व और रेटिना तक पहुंचाता है। ठीक है, और आइरिस का सेकेंड काम जो है वो रंग बताना होता है। ठीक है, रंग बताना यानी कि कलर आइडेंटिफाई करना। ठीक है, ये हुआ हमारा आइरिस। अब हम चलेंगे रेटिना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रेटिना जो होता है एक सिलियरी मसल के जस्ट नीचे होता है रेटिना। ठीक है फ्रेंड्स, रेटिना हमारे आंख का एक अहम रोल है। उस वक्त हम रेटिना पे प्रकाश किए हुए हैं, तब रेटिना के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रेटिना में क्या होता है, दो सेल होता है। ठीक है, जिसका नाम कहते हैं हम रॉड सेल एंड कोन सेल। ठीक है, रॉड सेल के हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स, क्षर कोशिका और शंकु कोशिका। ठीक है, रॉड सेल और कोन सेल। तो ठीक है फ्रेंड्स, रॉड सेल का काम क्या होता है, रॉड सेल अंधेरा में हमको जो चीज नहीं दिखता है, तो अंधेरा में हमको डार्कनेस में हमारा प्रकाश का तीव्रता बताता है। ठीक है, मतलब कि अंधेरा में हमको थोड़ा सा जो भी रोशनी आता है वो हमारे रेटिना का रॉड सेल ही हमको देता है। ठीक है, यानी कि मंद प्रकाश में किसी चीज को, वस्तु को पहचानने के काम आता है। और कौन सेल क्या होता है, शंकु कोशिका, ये हमारे तीव्र प्रकाश में यानी कि जब धूप रोशनी जो होता है उसमें हमको रंगों को पहचानने में काम आता है। ठीक है, तो अब हम इसको डिफिनेशन में लिख सकते हैं कि रॉड सेल। ठीक है, रॉड सेल लिखे तो आप क्षर कोशिकाएं भी लिख सकते हैं। तो क्षर कोशिकाएं क्या होता है फ्रेंड्स, क्षर कोशिकाएं क्या होते हैं, ते अंधेरा में प्रकाश का तीव्रता बताता है एवं मंद प्रकाश में किसी वस्तु को पहचानने का काम आता है। ठीक है फ्रेंड्स, रॉड सेल क्या होता है, अंधेरा में प्रकाश की तीव्रता बताता है और मंद प्रकाश में किसी वस्तु को पहचानने का काम आता है। ठीक है, और कोन सेल क्या होता है,
तो कौन सेल होता है फ्रेंड्स? प्रकाश में रंगों की तीव्रता बताता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, कौन सेल में क्या होता है? 3 कलर होता है। ठीक है, जो हमको अंतर बताए थे, रेड, ब्लू, ग्रीन। ठीक है, इसी तीनों कलर से हमारा 7 कलर बनता है, और इस सातों कलर को जब हम मिला देते हैं तो हमारा एक सफेद रंग बन जाता है। ठीक है, फिर हमारा रॉड सेल और कोन सेल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कोन सेल प्रकाश में रंग की तीव्रता बताता है। आप जानते हैं कि दिन में उल्लू नहीं दिखता है। ठीक है, उल्लू को नहीं दिखता, इसका कारण क्या होता है फ्रेंड्स? उल्लू के पास कोन सेल नहीं होता। ठीक है, कोन सेल नहीं होता है, जिसके कारण उसको प्रकाश में किसी चीज को नहीं दिखता है। वही अंधेरा में उसको रॉड सेल होता है, जिसके कारण वो किसी भी वस्तु को देख सकता है। और कोन सेल की वजह से, कोन सेल के ना होने की वजह से वह नहीं दिखता है। ठीक है, अब हम आपको बता दें, एक 3 गो पॉइंट्स बता रहे हैं। ठीक है, कोन सेल और रॉड सेल एक साथ कभी एक्टिव नहीं रह सकते। कभी एक्टिव नहीं रह सकते। इसका कारण क्या है फ्रेंड्स? अगर कोन सेल का काम क्या है? प्रकाश में रोशनी बताना। आज रॉड सेल का काम क्या होता है? अंधेरा में प्रकाश की तीव्रता बताता है। तो जब अंधेरा रहेगा, यानी कि रॉड सेल में जब अंधेरा रहेगा तो कोन सेल को तो रोशनी मिलेगा नहीं, तो तुरंत तो बताएगा नहीं। और जब कोन सेल को प्रकाश मिलेगा तो रॉड सेल तो काम करेगा नहीं, उसको तो अंधेरा चाहिए। ठीक है, तो पहला कारण ये हुआ, कोन सेल और रॉड सेल एक साथ कभी भी एक्टिव नहीं रह सकते। दूसरा के लिए हमको बोर्ड साफ करना होगा। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट हमारा क्या रहा? रॉड सेल और कोन सेल एक साथ कभी भी एक्टिव नहीं रह सकते। दूसरा, कोन सेल ना होने के कारण उल्लू दिन में नहीं देख पाता। ठीक है, तीसरा पॉइंट, क्या आप दोस्तों देखे होंगे कि जब जानवर अंधेरा में, मतलब कि रात के समय में जानवरों के आंखों पे जब रोशनी पड़ती है तो उनकी आंखें चमकती हैं। तो इसके आंखों की चमकने की कारण क्या है? तो एक टेपिटम ल्यूसिडम होता है। ठीक है, टेपिटम ल्यूसिडम, जिसके कारण उनका आंख चमकता है। ठीक है, रात में जानवर के आंख टेपिटम ल्यूसिडम कारण आंख चमकता है। तो फ्रेंड्स, हमने रेटिना के बारे में पढ़ रहा था। ठीक है, तो रेटिना के बारे में 2 सेल के बारे में हमने पढ़ा, रॉड सेल और कोन सेल। तो फ्रेंड्स, आप सोचते होंगे कि रॉड सेल और कोन सेल हम पढ़ लिए, लेकिन वो कहाँ होता है इसके बारे में हम नहीं पढ़े। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सिलियरी मसल होता है, सिलियरी मसल के नीचे एक जो अपलेयर होता है उसको हम लोग रेटिना कहते हैं। ठीक है, यहाँ का पार्ट हम निकाल लिए। ठीक है, उसको काटे निकाले। ठीक, जब हम इसको काट के निकालेंगे तो उसका जो लेयर हुआ है, यहाँ पे तो पतला सा दिख रहा है, जब उसका लेयर दिखेगा तो आपको इस तरह छड़ की तरह रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे कोन टाइप का फ्रेंड्स बना रहेगा।
और इसमें भी इस तरह का बना रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मान के चलिए रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है और ये ब्लू कलर है। ठीक है, और ये हमारा कोन सेल है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार हमारा रॉड, इस जब पार्ट को हम रेटिना का पार्ट को जब निकालते हैं तो हमारा पार्ट ऐसा ही दिखता है। तो इसको जो रॉड की तरह, रॉड कैसा होता है फ्रेंड्स, रॉड हमारा जो होता है एक सीधा सीधा खड़ा खड़ा जैसा होता है। ठीक है, तो रॉड हमारा इस तरह का रहता है, इस तरह का बना रहता है। ठीक है, सीधा सीधा, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रॉड सेल कर देते हैं। ठीक है, जो हमको मंद प्रकाश में तीव्रता बताता है। और ये बीच का जो है फ्रेंड्स इस तरह कोन शंकु टाइप का, इसको हम लोग कर देते हैं कोन सेल। ठीक है, और ये दोनों एक लेयर में, रेटिना के लेयर में रहते हैं और कुछ देरों के बाद जाकर, मतलब कुछ बिंदु पर ऑप्टिक नर्व के जस्ट नजदीक में ये क्या होते हैं, शंकु वाले, कोन वाले, यहाँ पे एक रेड ब्लू ग्रीन टाइप के एक लेयर होते हैं। ठीक है, सेल होते हैं, उससे वो जाकर मिल जाते हैं, जिससे कि हमारा रंग डिफरेंस हो जाता है, रंग को बताता है ये कौन सा रंग है। ठीक है, जैसे कि आप जानते होंगे कि रेड और व्हाइट मिलता है तो हमारा पिंक कलर बन जाता है। ठीक है, ब्लैक मिलता है और रेड मिलता है तो हमारा कलर ब्राउन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप जितने भी कलर देखिएगा, ग्रीन, रेड, ब्लू, इसी कलर से ही पूरा रंग बनता है। ठीक है, हरा रंग बनाना होता है तो फ्रेंड्स हमने किस कलर का प्रयोग करते हैं, ब्लू और येलो का। ठीक है, ब्लू और येलो का जब हम प्रयोग करेंगे तो हमारा कलर जो होगा वो ग्रीन बन जाएगा। ठीक है, रेड और येलो को जब हम बनाएंगे तो ऑरेंज कलर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रॉड सेल और कोन सेल। तो फ्रेंड्स हमने पढ़ लिया रॉड सेल, कोन सेल। ठीक, अब हम एक बीमारी के बारे में हम आपको बता रहे हैं जो रात में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, रात में आप एक तो बीमारी सुने हो कि निकट के किसी को नहीं दिखता है, किसी को दूर का नहीं दिखता है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बीमारी और भी होता है, वो बीमारी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उस बीमारी को हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी, रात में उनको नहीं दिखता है। तो रात में उनको नहीं दिखने के कारण क्या होता है, उसको तो हम एक विटामिन ए हम कह देते हैं, शॉर्टेज ऑफ विटामिन ए कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस, कह देते हैं कि विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम उसका एक डायग्राम, एक टेबल की तरह हम आपको समझाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बताएंगे नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया। ठीक है सर फ्रेंड्स, हमने रॉड सेल के बारे में पढ़ा। रॉड सेल के बारे में हमने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स, कि रॉड सेल के बारे में हमने ये पढ़ा था कि रॉड सेल में जब मंद प्रकाश रहता है या अंधेरा रहता है तो हमको रॉड सेल थोड़ा सा रोशनी को तीव्रता देता है, जिसके कारण हम थोड़ा कुछ देख पाते हैं। ठीक है, तो रॉड सेल, कोन सेल का क्या बताए थे हम फ्रेंड्स, कोन सेल के जो रोशनी जब मिलता है तो हम उसमें कलर को संपर्क करते हैं, कलर को पहचानते हैं। ठीक है, तो रॉड सेल में एक लेयर होता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, रेडॉप्सिन लेयर। ठीक है, रेडॉप्सिन लेयर, और इसका दो प्रोटीन होता है। ठीक है, इसका प्रोटीन का नाम क्या होता है फ्रेंड्स, रेटिनिन और ऑप्सिन। ठीक है, रेटिनिन और ऑप्सिन। ऑप्सिन में क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, ऑप्सिन में प्रोटीन होता है और रेटिनिन में पिगमेंट होता है। पिगमेंट मतलब रंग। ठीक है, रंग, यही रंग को मतलब कि जब रात होता है तो रात में तो हमको काला काला सब चीज दिखता है। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में बता रहा था हमको, एक बैंगनी पिगमेंट में बैगनी हम एक कलर को ले लेते हैं, जो उस वक्त हमारे नाइट ब्लाइंडनेस में यही चीज हमको सिर्फ दिखता है। हम उबड़ खाबड़ हमको दिखेगा, हम गिनने लगते हैं, ऐसा नाइट ब्लाइंडनेस महसूस करता है। ठीक है, रेटिनिन का एक पूरक होता है। ठीक है, विटामिन ए, और विटामिन ए से, विटामिन ए में जब हमारा थोड़ा भी कमी हो जाता है, विटामिन ए में हमारा थोड़ा भी कमी हो जाता है
तो जिसके कारण हमको हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो हमने क्या फ्रेंड्स पढ़ा, रॉड सेल। रॉड सेल में एक रेडॉप्सिन लेयर होता है। ठीक है, रेडॉप्सिन लेयर में दो प्रोटीन होता है। कौन कौन सा प्रोटीन होता है फ्रेंड्स, रेटिनिन और ऑप्सिन। ऑप्सिन में क्या होता है, प्रोटीन होता है, और रेटिनिन में पिगमेंट होता है। तो पिगमेंट मतलब रंग, ठीक। और रेटिनिन का पूरक क्या होता है, विटामिन ए। और विटामिन ए की पूरक में जब भी कमी हो जाती है, मतलब विटामिन ए में कमी हो जाती है, तो जिसके कारण हमको हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम समझ लिए, ये रहा था मजा। और फ्रेंड्स जब हम किसी से पूछते हैं रतौंधी क्यों होता है, तो लोग कह देते हैं वो विटामिन ए नहीं लेता है ना, जिसके कारण उसको हो गया है, तो विटामिन ए। लेकिन ये माजरा कोई नहीं बताता फ्रेंड्स, क्रिएटिनिन, ऑप्सिन, पिगमेंट, प्रोटीन, ये सब कोई नहीं बताता फ्रेंड्स। तो आप ये समझ लिए। अब हम आके सबसे लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, मायोपिया, हाइपर मायोपिया। ठीक है, जिसके बाद हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आंख का प्रॉब्लम जिनको होता है तो दो ही प्रॉब्लम होता है। ठीक है, एक होता है हाइपर मायोपिया, एक होता है मायोपिया। ठीक है, मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, और हाइपर मायोपिया मतलब होता है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, थोड़ा नाम उल्टा पुल्टा है। ठीक है, तब हम चलते हैं पेशेंट ऑफ आईज। ठीक है, दो तरह के पेशेंट होते हैं। कौन कौन से पेशेंट होते हैं फ्रेंड्स, मायोपिया और हाइपर मायोपिया। ठीक, तो मायोपिया के हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स, इसका होता है दूर दृष्टि दोष। ठीक, और इसका होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक, हाइपर मायोपिया दूर दृष्टि दोष, मायोपिया निकट दृष्टि दोष। ठीक है, दोष मतलब फ्रेंड्स हम समझते हैं कि मतलब गिल्टी, उसको हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मायोपिया निकट दे दिया, यहाँ पे दूर दृष्टि रखना चाहिए था, यहाँ पे निकट रखना चाहिए क्योंकि हमको नजदीक का नहीं दिखता था। लेकिन फ्रेंड्स नाम अलग है, लेकिन नाम जब अलग है तो हमको तो पढ़ना है, हम तो एक स्टूडेंट है तो हमको तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हम डिफिनीशन बता देते हैं फ्रेंड्स। A person who cannot see of near places is called hyper myopia patient। ठीक है, जो पर्सन नजदीक का नहीं देखता उसको हम लोग हाइपर मायोपिया पेशेंट कह देते हैं। और ये पर्सन who cannot see of far places is called मायोपिया। अब मेट्रोपिया होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मेट्रोपिया, मायोपिया हम लिख दिए, गलत हो गया। थोड़ा थोड़ा गलती हो जाता है, नाम इतना बायोलॉजी में होता है ना फ्रेंड्स, जिससे पढ़ने में पढ़ाने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया निकट दृष्टि दोष। जो पर्सन, जो व्यक्ति दूर का नहीं देखता है उसको हम मायोपिया कहते हैं, और जो नजदीक का नहीं देखता है उसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक, अब इन लोगों को चश्मा लगाते हैं फ्रेंड्स, कोई दो तरह के चश्मा भी लगाते हैं। जिनको दूर का नहीं दिखता है तो एक कॉन्केव मिरर लगाते हैं, कन्वेक्स मिरर लगाते हैं। ठीक है, तो हम उसके भी बारे में बता देते हैं।
तो फ्रेंड्स हमने पढ़ लिया मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक, अब हम पेशेंट लोग चश्मा जो लगाते हैं तो चश्मा के बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जो लेंस लगाते हैं तो जो मायोपिया का प्रॉब्लम होता है, जिनको निकट दृष्टि दोष होते हैं यानी कि दूर का जो नहीं देख पाते हैं, उनको लगाना पड़ता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं अवतल। ठीक है, अवतल। और जो दूर के जो निकट के नजदीक के नहीं देखते हैं उनको हम कहते हैं उत्तल। ठीक, कन्वेक्स मिरर का कहता है उत्तल। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसके लिए जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है।